जहां मैं आपको भविष्य बनाने की बात कह रहा हूं, वाकई में आपके भविष्य की कंपनी है। 2 दशक पूरे करके तीसरे दशक में प्रवेश कर रही है। आज जिस ऑफिस में बैठ के बात कर रहा हूं, ये राइट साइड पे बिल्डिंग है, और जहां पर आप ये फोटो देख पा रहे हैं, इतनी शानदार कंपनी का आप हिस्सा है। कहीं ना कहीं आप जहां काम कर रहे हैं, वो लीडरशिप कौन है? 25 साल से ज्यादा अनुभवी लोगों की लीडरशिप में आप काम कर रहे हैं। गैलवे वो शानदार, वो बेहतरीन और बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी कंपनी है ये। 1 मिनट होल्ड करिएगा। ये ऊपर वाला हट क्यों गया? मैं चाहता हूं ऊपर का आए। हाँ, बस ये आना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, इसको क्या करूं? वेट वेट, इसको यहां करो क्लिक, ठीक है, डन डन, थैंक यू। तो दोस्तों, यहां पर ये स्लाइड लगाने का पर्पस है, मैं जितनी बातें बोल रहा हूं, कह रहा हूं, आपके सामने बात रख रहा हूं, आप अपना भविष्य गैलवे में आए हैं ये सोचकर कि मेरा यहां जीवन बनेगा, तो आप सही सोचकर आए हो यहां पर। क्यों सोचकर आए हो? क्योंकि जो लोग आपके साथ हैं, जो आपका हाथ पकड़ने वाले हैं, उनके पास 25 साल से अधिक का अनुभव है। तो याद रखिए, आपको काम किनके साथ और किस जगह पर करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी 22 वर्ष पहले ये निर्णय मैंने लिया था कि मुझे किनके साथ और किस जगह पर काम करना है। मेरा निर्णय तो बहुत शानदार था। तो आप विश्वास और भरोसा रखिए, जिनके साथ और जिस जगह पर आप हैं, एक बेहतरीन और एक शानदार व्यक्ति के साथ आप काम कर रहे हैं। कहते हैं, लिख लीजिए कॉपी में, अगर आपको जीवन में एक बेहतरीन गुरु मिल गया तो 50% तो उसी दिन आप कामयाब हो जाते हैं भाइयों। और बेहतरीन गुरु के रूप में मैं कहता हूं इस बात को, भगवान जमीन पर आते नहीं हैं, लेकिन किसी न किसी को रूप में भेजते हैं। भगवान स्वरूप हमारे जीवन में सर्वप्रथम हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन है दोस्तों, जिन्होंने मैं पढ़ाया लिखाया, और माता पिता जिन्होंने मैं जन्म दिया। और दूसरे को मैं बोलता हूं, जब हम अपनी सेकंड इनिंग में चल रहे थे जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ने में, तो भगवान स्वरूप हमारे लिए हैं चेतन सर, संजीव सर, सरजीत सर, जिन्होंने हमें ईमानदारी और सच्चाई से आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। तो आप देखिए, इस बात को गट से बोलिए कि आप किनकी लीडरशिप में आगे बढ़ रहे हैं और किनकी लीडरशिप में आगे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। आगे बढ़ना चाहता हूं। ये है गैलवे का इतिहास। ये जानिए, कहते हैं इतिहास दोहराया जाता है। इतिहास दोहराया जाता है दोस्तों। 1 महीने में 35 लाख का चेक है, 1 महीने के अंदर दोस्तों। यहां पर 35 लाख रुपीस का चेक हमारे पास इंसेंटिव है। ये किस में, कहां पर? ये गैलवे कंपनी में है दोस्तों। यहां पर 1 महीने में जब 35 लाख का चेक बनाया जा सकता है, तो ये सर लोगों के दिए गए मार्गदर्शन, इनकी गाइडेंस में रह के 1 महीने का चेक बना है। आप में से बहुत सारे लोग नए होंगे। ये कहानी है कोविड से पहले की दोस्तों। कोविड ने चीजों को बदल के उथल पुथल करके रख दिया है। शायद जिस वक्त ये 35 लाख का चेक था, आप में से बहुत सारे लोग गैलवे परिवार का हिस्सा भी नहीं बने होंगे, या फिर आप उस समय शुरुआत रहे होंगे। तो एक बार कहते हैं ना कि किसी ने एक बार जिस मील के पत्थर को टच कर दिया, तो फिर वो हमेशा होता है। कहा जाता था, स्टोरी है, आप गूगल पे डाल के चेक करिएगा, एवरेस्ट पे जब तक कोई नहीं गया था, वो लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। नोट करिएगा इस बात को, बहुत बहुत बड़ी बात थी। जितने लोग सुन रहे हैं, मेरी हर बात को लिखिए जरूर। सुनने से अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में भूल जाएंगे आप। लेकिन एक बार जब एवरेस्ट पे लोग चढ़ गए ना, तो आज पहला जो एवरेस्ट पे चढ़ा था, उसको आज भी लोग जानते हैं, लेकिन बाद वाले को नहीं। लेकिन आज इतने जाने लग गए हैं, एक तरह से समझिए कि हजारों की संख्या में लोग पहुंचने लग गए हैं एवरेस्ट के ऊपर। एक बार जो अचीव कर लिया, वो बार 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 किया जा सकता है। ये बताना चाह रहा हूं। 35 लाख का चेक गैलवे ने बना के दिखाया है, यानी ये साबित किया है कि क्षमता है 1 महीने का 35 लाख का चेक बनाने का। तो विश्वास रखिए, आप जिस कंपनी में हैं, सही और बढ़िया जगह पर हैं, अच्छी लीडरशिप में काम कर रहे हैं, जहां पर कि 35 लाख के चेक बनाए जाते हैं। इस कदम में आप आगे बढ़ चुके हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। पिछले महीने आप में से बहुत सारे लोग जो नए डायरेक्ट सेलर बने हैं यहाँ पर, जो सीडी से पीडी बने हैं यहाँ पर, पीडी से ईडी बने हैं, ईडी से एसडी बने हैं, एसडी से आरडी बने हैं, आरडी से एलईडी बने हैं और जीडीडी बने हैं। आप सबको बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। जो आप कामयाबी के लिए आगे बढ़ रहे हैं,
कामयाबी के अंतर्गत उसमें आपने एक कदम आगे रख दिया है, वहां पर आप आगे बढ़ चुके हैं। हर बात को लिखिएगा जरूर। 35 लाख का माइलस्टोन है हमारा, और उसको अचीव करने के लिए धीरे 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 आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। एक लाइन और लिख लीजिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो प्रयास कर रहे थे, अचीव नहीं कर पाए हैं अपना प्रमोशन, नहीं कर पाए अपना प्रमोशन। दोस्तों चिंता मत करिए, आप मत करिए चिंता आप दोस्तों। कहते हैं हर रात के बाद सवेरा होता है। पुराना महीना चला गया, नए महीने के अंदर तैयारी करिए। आगे मैं आपको वही सब चीजें बताने और कहने वाला हूं। सबसे पहले बधाई आपको, साथ में बहुत सारी बधाई आपकी बहुत सारी अपलाइन को जो कि घूमने जा रही है दुबई, आप सबकी बदौलत। बहुत सारी बधाई इन सभी अचीवर्स को जो ऐसे घूमने नहीं जा रहे हैं, जेब में पैसा लेकर दुबई घूमने जा रहे हैं। ये तो वो जा रहे हैं घूमने, ये देखिए खूबसूरत दुबई, चमचमाता शहर दुबई। यहाँ पर आपकी अपलाइन है जो जाने वाली है, जिनकी मैंने फोटोज दिखाई। अब आगे आपकी कुछ और भी अपलाइन है जो कि वहां पर आगे जा सकती है। तो ये खूबसूरत शहर है जहां जाने वाले हैं, वो सपनों का शहर है दोस्तों, जहां वो अचीव कर रहे हैं। 2005 वो वर्ष था जब मैंने पहली बार अपना पासपोर्ट बनवाया था दोस्तों। मेरे जीवन का अब ये तीसरा पासपोर्ट है जो मैंने बनाया दोस्तों। 2003 में मैंने काम को शुरू किया और 2005 में पासपोर्ट बनाया। लिखिए आप लोग, आपको भी बोलना चाहता हूं, पासपोर्ट बनवा लीजिए। पासपोर्ट बनवाएंगे तो विदेश घूमने जरूर जाएंगे। लगता है 1000, 1500 या जो भी खर्चा, बनवाइए। मैंने उस समय बनवाया था जब मेरे पास भी कोई विदेश जाने का पैसा नहीं था, बट एक सोच था। उसका नतीजा ये हुआ था, 2005 में पासपोर्ट बनवाया था और 2009 में पहली बार मैं विदेश घूमने गया था दोस्तों। आज आपकी अप्लाइंग जा रही है, आगे आपकी बारी होगी। बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। अब बात कर रहे हैं आपके लिए। आपने गैलवे बिजनेस को क्या सोच के शुरू किया, क्या ड्रीम्स है आपके? लिखिए इस बात को, ये आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए। प्लीज राइट डाउन दिस थिंग। सब लोग लिखो इस बात को कि आपकी कॉपी में सारे सपने लिखे होने चाहिए। कलम चलते रहना चाहिए, लिखते रहिए आप लोग कि आपको अपने जीवन का गोल मालूम होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। याद रखिए, गैलवे से बाहर भी आप रहेंगे तो दाल रोटी आपकी चल रही थी या चलेगी, ये सच्चाई है। आप गैलवे में आए हैं कुछ सोचकर, क्या आए हो सोचकर, ये लिखा होना चाहिए। सीडी से लेकर जीडी, फ्रेंचाइजी, बीसी, जोनल हेड, रीजनल हेड, सबके पास। जिसके पास ये लिखा हुआ नहीं है, आप देखेंगे जिसके पास लिखा होगा, ऐसे बात करता हूं, उसकी एनर्जी काम करने की 10 गुना होगी, क्योंकि उसे अपना सपना सामने दिख रहा होगा। तो आपको सबसे पहले लिखना जरूरी है। मेरे पास 3 गाड़ी है, अगर चौथी गाड़ी का गोल नहीं है, सुबह उठने में आलकस करूंगा। मैंने आज तक 3 मकान बना दिया, चौथे मकान का सपना नहीं है, मैं सुबह उठने में आलकस करूंगा, कोई रीजन नहीं रहेगा। आज तक मैं करीब 50 जगह घूम के आ चुका हूं। अगले 50 जगह कहां कहां कब कब किधर जाना है, उसका सपना नहीं है ना, तो मैं आलकस करूंगा। इसलिए बात सीडी से लेके जीडी तक हर व्यक्ति के लिए है, हर एक नए नव युवक के लिए है जो गैलवे का हिस्सा बन रहे हो। आप गैलवे में दाल रोटी के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हो। कौन से सपने पूरे करोगे, लिखो तो सही आप। इसके ऊपर मेरा पूरा 2 घंटे का कंप्लीट एक सेशन है, डिटेल में बात करूंगा। तो मालूम होना चाहिए, लिखिए, दिमाग पे जोर डालिए, क्योंकि अगर आप गैलवे में आए हैं और कुछ अचीव करना है तो लिखना जरूरी है। ड्रीम्स बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ड्रीम है लिख डालिएगा आप। मैंने कुछ फोटो स्लाइड यहाँ पे लगा दिया है, आपका सपना आप जाने साहब। मैंने इसलिए हर व्यक्ति को बोला है, चाहे आज जिसके पास बाइक नहीं है या आज जिसके पास 3 गाड़ी है, मैं हर किसी को बोल रहा हूं, सपना तो आप सबके पास होना चाहिए साहब। सपना रहेगा तो सुबह उठने के लिए आप मजबूर रहेंगे, काम करने के लिए मजबूर रहेंगे। तो अपने बहुत सारे सपने बनाइए, बहुत सारे सपने बनाइए। यहाँ मैंने अगली स्लाइड लिखी है उसी के ऊपर कि आपके जीवन में गोल सेटिंग जरूरी है। वही
कि चाहिए क्या। देखिए मेरी हर स्लाइड ना सोच समझ के लगाई हुई होती है। तीर कमान ये वाला गेम आप लोगों ने मेले में और कई जगह देखा होगा। हम तीर कमान उठाते हैं और लगाते हैं। भाइयों, अगर आपके पास सपना लिखा हुआ नहीं रहेगा ना तो यही होगा। एक छोटी सी स्टोरी है जहां सुनाना चाहूंगा मैं आपको कि आपसे कोई पूछता है ना, ध्यान से सुनिएगा प्लीज इस बात को। आपसे कोई पूछता है कि आपका सपना क्या है, हम पता क्या जवाब देते हैं? बहुत सारा पैसा कमाना है। चैट में लिख के जवाब दीजिए, क्या ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्या करना है सर? बहुत पैसा कमाना है। कितना कमाना है? अरे बहुत पैसा कमाना है सर। हम ऐसा सोचते हैं और बहुत पैसा आता नहीं है भाई। आप ये बोलोगे कि बहुत पैसा कमाना है तो कभी भी बहुत पैसा तो छोड़िए, थोड़ा पैसा भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? एक कहानी के माध्यम से बता रहा हूं, अपने गोल सेटिंग कर लेना। मान के चलिए आप गए रेलवे स्टेशन। आप रेलवे स्टेशन गए, वहां पर आपने स्टेशन मास्टर को बोला कि भैया टिकट दे दो। तो वो बोलेगा जाना कहाँ है? बोलेगा मुझे तो मालूम नहीं है। तो बोलेगा भाई फिर मैं तुझे कहाँ की टिकट दूं? तब आपको बताना पड़ता है। उदाहरण के लिए मैं दिल्ली में हूं, मुझे यहां से पटना जाना है, कौन सी ट्रेन से जाना है। आपको पता चलता है यहां से कितना किलोमीटर है। फिर वहां पर वो किराया बताता है, सर आपको जनरल से जाना है, स्लीपर से जाना है, थर्ड एसी से जाना है, फर्स्ट एसी से जाना है। जाना कैसे है वहां भी स्पेसिफिक होता है। करके देखिएगा। आप स्टेशन पर पहुंच के आपने ट्रेन स्टेशन मास्टर से टिकट मांगिएगा और बोलिएगा वो तो मुझे मालूम नहीं है, वो देखो कहाँ की टिकट देगा आपको। भाइयों, बहुत पैसा बहुत पैसा बहुत पैसा बहुत पैसा कमाना है, मिलेगा नहीं। ये आजकल के लोगों की ज्यादा परेशानी है। हमारे यहाँ पर हम लोग ना दिमाग में बातें रखते हैं। जीवन में बड़ा तो बनना है, लेकिन क्या बड़ा बन। गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट है। इस कहानी के माध्यम से ये बता रहा हूं, कहानी को याद कर लेना दोस्तों। ये अपलाइन को भी बोलूंगा, लिखिए, चेक करिएगा अपलाइन। हर अपलाइन अपनी डाउनलाइन को हर हालत में चेक करे, हर हालत में चेक करे दोस्तों। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आप लोग अपना सपना जरूर बनाइए, क्योंकि गोल होगा तभी तो उसको भेदने के लिए काम करेंगे अपन। इसीलिए गोल होना जरूरी है, याद रखिए, चाहे वो जिस तरह और जिस प्रकार का हो। हर महीने का, 6 महीने का, लिख लीजिए, हर महीने का, हर 6 महीने का, 1 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, ऐसे बड़े बड़े गोल होने चाहिए। याद रखिए, होना चाहिए। गोल सेटिंग जरूर करिए आप। जब आप गोल सेटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं पहला यहाँ पर गोल सेटिंग कहना चाह रहा हूं आपको। इस महीने एक गोल सेटिंग करिए आप, एक गोल सेटिंग। ये बिजनेस 2 चीजों का है, या तो बनने का है या दोस्तों बनाने का है। अभी तक आप सभी के पास मौका था, दुबई चलो दुबई चलो दुबई चलो दुबई चलो। अब मौका है अपनी अपलाइन को दुबई भेजने का, बस। अब मौका है सिर्फ आरडी जो आपकी अपलाइन है, आप उसे दुबई भेज सकते हैं साहब, बस। आपके पास ये मौका है, याद रखिए। सिर्फ आरडी के पास ये आखिरी मौका है। पहुंचाने वाले आप सारे, इसलिए ईडीएसडी आरडी को एक साथ बुलाया मैंने यहां पर, कि आप सब मिलकर अपने आरडी को बनाएंगे सुपर आरडी। सब आरडी समझ लीजिएगा सुपर आरडी क्या है। आप लोग सिर्फ ये बोले कि सर आपके दुबई जाने में मेरा क्या योगदान है बताइए, मैं आपको योगदान देना चाहता हूं, और अपनी अपलाइन को भेजिए दुबई। एक कल्चर सेट होगा कि मैं नहीं गया लेकिन मैंने अपनी अपलाइन को दुबई पहुंचाया। वहां पर डुप्लीकेशन का बिजनेस है, या तो डाउनलाइन को कुछ अचीव करा दो या अपलाइन को अचीव करा दो। कामयाबी हमारे कदम चूमती है दोस्तों, क्योंकि देखा देखी होगा, आज आप अपनी अपलाइन को भेजने की बात कर रहे हो, कल को यही डाउनलाइन आपके लिए प्रमोशन के लिए और ऐसे टूर के लिए बात कर रही होगी। याद रख लीजिएगा आप। तो ये एक टारगेट दे रहा हूं आप सभी को, आपकी अपलाइन के लिए दे रहा हूं टारगेट, गोल सेटिंग के अंतर्गत। ये महीना अपलाइन के लिए। अपलाइन से पूछिए सर आपको जाना है, सुपर आरडी बनना ही बनना है सर।
और सुपर आरडी पहुंच के करना ही करना है। 2 महीने मेंटेनेंस का क्राइटेरिया है उसके लिए। पहला महीना इंपॉर्टेंट है सिर्फ आरडी के लिए। खत्म हो गया, आप सबके पास ऑफर, बनाइए आप उसको। यहां पर आपने इस चीज को किया। अब बात आती है आगे यहां पर कि अब आप सब हर महीने काम करते हो, कोई शंका नहीं है कि आप काम नहीं करते हो, आपने इस महीने भी काम किया होगा। अगला स्लाइड है मेरा कि आपको प्रमोशन, लिखिए कॉपी में, प्रमोशन टारगेट पे फोकस करना चाहिए और किस पर सबसे अधिक करना चाहिए, सबसे ज्यादा। लिखिएगा प्लीज कॉपी में, पीडी को ईडी बनाने के लिए और ईडी को एसडी बनाने के लिए। एक्चुअली देखा जाए तो आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, मैंने फिर भी 2 साथ में ऐड ऑन कर दिया। हर पीडी को ईडी बनाना है आपको। पीडी ईडी कब बनता है? जब एक नया सीडी पीडी बनता है दोस्तों। और 90% बिजनेस, 90% बिजनेस सीडी और पीडी लेवल पर होता है दोस्तों। आपके पूरे नेटवर्क में चेक करिएगा तो 90% बिजनेस सीडी और पीडी लेकर आते हैं दोस्तों। 90% बिजनेस। यहां पर फोकस कर लीजिए, प्लीज राइट डाउन सारे ईडी, ध्यान से सुनिए, आप सभी ईडी को बोलना चाह रहा हूं। आप अपना टारगेट बना लीजिए कि मुझे अपने नेटवर्क में एक एक पीडी को ईडी बनाना है। ये अब टारगेट बना लीजिए आप हर हालत में कि मुझे हर पीडी को ईडी बनाना है। और एक पेज पर एक नेटवर्क ट्री बनाइए आप, लेकिन उससे ऊपर ये नेटवर्क ट्री के ऊपर आप कुछ लिखिए, जीडीडी का नाम, एलडीडी का नाम, आरडी का नाम। हाँ, एक चीज और रह गया, आप किस फ्रेंचाइजी में काम कर रहे हैं, मुझे क्षमा करें, फ्रेंचाइजी का नाम। यहां पर आपके ईडी का नाम, आईडी नंबर, एसडी का नाम और आईडी नंबर। कुछ चीजें और होनी चाहिए, मैं माफी चाहूंगा इसमें रह गया, प्लीज नोट करें। फ्रेंचाइजी का नाम और ईडी एसडी का मोबाइल नंबर, प्रमोशन लेने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर, प्लीज कॉपी में लिखिएगा। एक पेज में आपको ये 3 चीजें एक 1/4 A4 साइज पेज में ये लिखना चाहिए। क्यों? यहां मैं आपका बनाने जा रहा हूं पीडी लेवल का नेटवर्क ट्री। एक पीडी है, मान के चलिए यहां पर राम है जो पीडी लेवल पर है, उसके नीचे भी एक दूसरा मेरा दोस्त रहीम है, वो भी पीडी लेवल पर है, उसके ऊपर, उसके सॉरी नीचे डेविड भी पीडी लेवल पर है। अब डेविड के नीचे भी अलग अलग टीम बनी हुई है दोस्तों। एक डेविड के नीचे एक व्यक्ति की टीम है, फिर 2 की टीम है, फिर यहाँ 3 की टीम है, इस तरह से। उसके आगे यहाँ पर 4 लोग की टीम है, जैसे टीम साइज बनाया है। राम की साइड में एक डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा है, रहीम के साइड में यहाँ पर भी एक व्यक्ति काम कर रहा है। ये एक नेटवर्क ट्री है जहां पर लोगों का नाम लिखा जाता है। आप ऑलरेडी बनाते हैं, नहीं बनाए तो कामयाबी में सबसे बड़ा रोल इस पीडी लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क ट्री का है आपका। एक पेज पर पूरा यही बनाए, आप कंप्लीट ये बनाए। जहां पर मैंने 1 2 लिखा है, वहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर का नाम लिखना पड़ेगा, पूरा नेटवर्क ट्री बनाना पड़ेगा। आगे क्या है दोस्तों, इसी पेज में नीचे की तरफ थोड़ा सा आपको इस महीने का टारगेट लिखना पड़ेगा। आपने क्या बोला है, इस ट्री में टारगेट है पीडी से ईडी प्रमोशन। हमने क्या किया है, तीनों लोगों को टारगेट किया है पीडी से ईडी के लिए। देखो यहां पर क्या है, यहां पे बगल में है, राम के साइड में एक व्यक्ति की टीम है, तो उसने टारगेट दिया है राम ने कि मैं 3 सेल करूंगा। रहीम के साइड में भी एक व्यक्ति की टीम है, उसने बोला है कि मैं 1 सेल करूंगा। यहां पर जो डेविड है, इसने यहां पर मिनिमम लिखा है, टीम साइज बड़ी है इसकी, फिर भी इसे मालूम है मैं 600 पीवी की 8 सेल करूंगा तो मैं आरडी बन जाऊंगा यहां पर, सॉरी ईडी बन जाऊंगा यहां पर। सबसे पहले आप लिखिए कॉपी में, जिसे बोलते हैं कि 1 तारीख को हमेशा लिखिए अपनी कॉपी में, प्लीज लिखिए, लिखिए यहां पर अपने एक एक सीडी और पीडी के साथ बैठकर 1 तारीख को आप ना 1 तारीख को बैठकर उनके साथ बैठकर नेटवर्क ट्री पर प्लानिंग करिए। समझिए, एक जो नया डिस्ट्रीब्यूटर आया है ना, वो भी यहाँ पर जीडी बनने के सपने लेकर आया है दोस्तों। तो आप उनके साथ बैठे, उनसे बात करें कि भैया कितनी सेल करोगे, उसके लिए टारगेट दो, फिर तुझे गेस्ट इतने लाने पड़ेंगे और उसके लिए अप्रोच इतना करना पड़ेगा। आपको उस शीट के अंदर ये मेंशन करना चाहिए। वहीं
आपको उसके आगे फिर ब्रेकअप देना चाहिए। पहले सप्ताह में वो कितना करेगा, दूसरे में कितना, तीसरे में और चौथे में। यहाँ पे डेट लिखने में कॉपी पेस्ट में मिस्टेक हो गया है दोस्तों। पहला सप्ताह 1 से 10 तारीख है, दूसरा सप्ताह यहाँ पर 11 से 17 तारीख तक का है, तीसरा 18 से 24 तक का है, और पांचवा 25 के बाद आप जानते हैं। टारगेट होना चाहिए पहले सप्ताह में 10%, दूसरे सप्ताह में 20%, तीसरे सप्ताह में 30% बिजनेस और चौथे में 40% बढ़ते हुए क्रम में। आप इसके ऊपर फोकस करके काम करेंगे, पूरा ध्यान लगा दीजिए पीडी को ईडी बनाने में बस। और ट्रेनिंग को ध्यान से फोकस होकर सुनिए और लिखिए। अगर आपको उबासी आती है ना कहीं, इसका मतलब आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो, आपको दिलचस्पी नहीं है ट्रेनिंग लेने में। याद रखिए, आपको फोकस होकर ध्यान से सुनना और समझना है। यहाँ पर इस तरह से पूरा एक ट्री बनाइए और ये ट्री भेज दीजिए दो तरफ। एक भेज दीजिए अपने पीडी, अपने अपलाइन को, ईडी को, एसडी को, आरडी को, एलडीडी और जीडी को। दूसरा, आप फ्रेंचाइजी में काम कर रहे हैं, अपलाइन के माध्यम से फ्रेंचाइजी तक पहुंचवाइए, ताकि फ्रेंचाइजी पूरा बनाकर जोनल और रीजनल के माध्यम से कंपनी तक पहुंचे। ये दो तरफ होना चाहिए, इस प्रकार और इस तरीके से दोस्तों। ये सबसे महत्वपूर्ण और बुलेट पॉइंट है जहां पर आपको हिट करना है। किसको हिट करना है? ईडी को, एसडी को और आरडी को। भले हो सकता है ईडी का एसडी प्रमोशन ना हो सकता है एसडी का आरडी प्रमोशन नहीं हो, लेकिन एक पीडी का ईडी प्रमोशन है, ये हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप अपनी हर डाउनलाइन के साथ वैसे काम करिए जैसे आपका प्रमोशन है। लिखिए इस बात को, आप अपनी हर डाउनलाइन के साथ वैसे काम करें जैसे आपका प्रमोशन हो। इस बात का ध्यान रखिए आप। दूसरा, इन सप्ताह के ऊपर गौर करिए आप। पहले सप्ताह में 10% बोला है, तो जान लगा दीजिए कि 10% सेल निकल कर आनी चाहिए। यहां पर 4 हिस्सों में तोड़ दीजिए अपने सेल के टारगेट को, गेस्ट के टारगेट को, अप्रोच के टारगेट को। जिस तरह से आपको मालूम है आखिरी क्लोजिंग होती है तो सब खत्म। ये मैं आपको पहले सप्ताह से बोल रहा हूं टाइट काम करने के लिए। वजह पता क्या है? पहले सप्ताह से टाइट रहोगे तो चौथे सप्ताह में प्रमोशन होने की गारंटी 95% हो जाती है, 90% तक हो जाती है। आप अगर टाइट नहीं होते हो तो आप अपना पूरा का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिएगा। ये मैं ईडी, एसडी, आरडी, एलडीडी, जीडीडी, फ्रेंचाइजी, जोनल हेड, रीजनल हेड को बोलूंगा, चेक कर लीजिएगा आप। अगर आप हर सप्ताह टाइट नहीं होते हैं तो महीने के शुरू में आप जितनी प्रमोशन देते हैं उसका 10% लोग प्रमोशन अचीव कर पाते हैं, या चलो और बेहतरीन होगा, कहीं पर 20 और कहीं पर 30 होता है। अधिकतम 25-30% से ऊपर नहीं होता। उदाहरण के लिए एक फ्रेंचाइजी में अगर आपने 100 लोगों को टारगेट 1 तारीख को कर दिया और आप क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं, पहले सप्ताह को पूरा ऐसे क्लोजिंग करते हैं 10 तारीख को जैसे कि आज तो क्लोजिंग की रात है भाई, जैसे आप 31 को करते हो। आप 18 तारीख को ऐसे क्लोजिंग करते हो कि भाई आज तो आखिरी दिन है, दूसरा सप्ताह का क्लोजिंग है, इतना तो करना ही पड़ेगा, इतने गेस्ट तो आने चाहिए, इतने अप्रोच तो आने चाहिए, नहीं तो खत्म हो जाएगा काम। ऐसा ही फॉलो तीसरे सप्ताह में करते हो आप, 90% चांसेस है आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। याद रखिए, आप और हम यहाँ पैसा कमाने के लिए आए हैं। आपका और मेरा रिश्ता पैसा कमाने से है। आप मेरी इज्जत तब करते हैं और करेंगे जब मैं भी आपको आज के 2000 के इंसेंटिव से आपके 2 लाख के इंसेंटिव पर पहुंचाऊंगा। और तरीका ये है, पीडी लेवल को पकड़ो और नेटवर्क ट्री बना के पकड़ो। और लिखो नेटवर्क ट्री बनाने का फायदा। ये तो मैंने आपको एक पेज पर बना के दिखा दिया, प्लीज नोट करिएगा। आपको ये 2 पेज पर बनाना है। ये जो टारगेट है, वीक है, ये आपको दूसरे पेज पे लेके जाना है, सेकंड पेज पर। और पहले पेज पर लिखिए प्लीज ओनली नेटवर्क ट्री। सिर्फ पहले पेज पर होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क ट्री। सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क ट्री पहले पेज पर होना चाहिए, सिर्फ नेटवर्क ट्री। क्यों? क्योंकि अभी आपके नेटवर्क पे करीब 20-25 लोग जुड़ने वाले हैं इस महीने। उनको लिखने के लिए आपके पास जगह होना चाहिए। इसीलिए आप पहले पेज पर सिर्फ ट्री बनाइए और दूसरे पेज पर ये प्रमोशन वाला डाटा बनाइए और हर सप्ताह उसकी समीक्षा करिए। आप
हर सप्ताह उसको देखिए और चेक करिए। इवन आप लिखिए कॉपी में, आपको मैं चाहूंगा दूसरे पेज पर ना 1 से 31 तारीख तक का पूरा या हर 2 दिन या 3 दिन में समीक्षा करते रहिए। जो मैं दौड़ रहा हूं मैं पहुंचा कहां तक हूं, जो मैं दौड़ रहा हूं मैं पहुंचा कहां तक हूं। पता चलेगा कि मुझे रफ्तार और कितनी तेज बढ़ानी है, मुझे और कितना तेज दौड़ना है अगर अपने लक्ष्य पे पहुंचना है तो। ये सभी को करना है। पीडी का प्रमोशन है, ईडी को करना है, एसडी को करना है, आरडी को करना है, एलडीडी को करना है, जीडी को करना है, फ्रेंचाइजी को करना है, जोनल को करना है, रीजनल को करना है। सोचिए जरा, सोचिए। पॉइंट लिखिए अगला। एक पीडी लेवल का कोई लीडर प्रमोशन ले रहा है, पीडी से ईडी बन रहा है, सोचिए जरा। उसको 5-6 लोग फोन करते हैं। नॉर्मली ईडी और एसडी तो उनके साथ लगे हुए रहते हैं उनको प्रमोशन दिलाने में ज्यादातर केसेस में, वो तो घर वाली बात हो जाती है। लेकिन सोचिए, एक आरडी, पहला नाम आरडी, दूसरा उसका अपलाइन आरडी, तीसरा उसका एलडीडी, चौथा अपलाइन एलडीडी, जीडीडी, वीसी, फ्रेंचाइजी, जोनल हेड, रीजनल हेड। मैंने 10 अपलाइन उनकी गिनवा दी। अगर ये 10 अपलाइन, प्लीज ऐसा मत करिए, आप बाहर जाके बैठ जाइए अगर आप ऐसे करोगे। हाँ, अगर ये 10 अपलाइन, पूरे पॉइंट कंप्लीट करके चाहिए, ठीक ना? हाँ, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ये 10 अपलाइन अगर इस पीडी को महीने में 2 बार फोन कर देगी, 2 बार, यानी 10 अपलाइन है, सब ने महीने में 2-2 बार फोन किया, क्या हो रहा है और कैसे कर रहे हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सोचिए उसका मनोबल कितना बढ़ जाएगा। मैं उदाहरण दे रहा हूं, कल हमारे ऑफिस के अंदर हमारे एक भैया हैं जो कि यहाँ पर साफ सफाई का काम करते हैं, राम बाबू भैया। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो हॉस्पिटलाइज हैं, आईसीयू में एडमिट हैं। रक्त की आवश्यकता थी, ब्लड की। कल जाके मैं ब्लड डोनेट करके आया उनके लिए। और दूसरा, वहां पर जाके मैं उनसे मिला। आप सोच नहीं सकते हैं वो कितने खुश हो गए थे कि सर आप आ गए हैं, मुझसे मिलने के लिए आ गए, आप मुझे देखने के लिए आ गए सर, और देखने आए तो आए, आपने मेरे लिए ब्लड डोनेट किया सर। मतलब वो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। एक हमारे कंपनी के स्टाफ के लिए कि कंपनी का एक डायरेक्टर उसका हाल पूछने जा रहा है और साथ के साथ उसके लिए ब्लड डोनेट कर रहा है। वैसे ही मैंने कहा, बोला ईडी और एसडी तो पीडी के लिए घर जैसी बात है, वो तो उनके साथ ही रहते हैं, उनको रहना भी साथ है, उनको तो रोज पूछना है। लेकिन एक इतने 10 अपलाइन महीने में 2 बार अलग अलग अगर फोन करके उसको हौसला देंगे। और मैंने बोला राम बाबू को, चिंता मत करो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, आपको डॉक्टर से मैं मिला हूं, उन्होंने बोला हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इतना ही बोलना उसको हौसला देता है। ऐसे ही एक पीडी को जब आप हौसला देते हो, चिंता मत कर, और उससे पूछते हो मैं कुश, मैं फोन करूंगा राम को, और राम कैसे हो, कहता सॉरी सर हम आपको पहचाने नहीं सर, तो मैं अपना परिचय दूंगा, मेरा नाम कुश कुमार है और मैं कंपनी में डायरेक्टर हूं। अरे सर 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 प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर, सर आपका फोन आया, हाँ राम मेरे पास आपका ट्री आया है। ये बात मैं कह रहा हूँ आरडी, एलडीडी, जीडीडी, वीसी, फ्रेंचाइजी, जोनल, रीजनल के लिए। और मुझे पता चला है कि आप पीडी से ईडी प्रमोशन के लिए फाइट कर रहे हैं। जी सर मैं भी कर रहा हूं और अपने नीचे मैं 2 लोगों को बना भी रहा हूं। 5 मिनट का आपका एक व्यक्ति को किया गया फोन, उससे पूछा गया क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, उसको बहुत आगे ले जाएगा, उसको बहुत आगे पहुंचा देगा। और जब आप बात करोगे तो कहीं ना कहीं वो बीच में थोड़ा सा लड़खड़ा रहा होगा, परेशान हो रहा होगा, तो कहीं ना कहीं आपके पास तजुर्बा है साहब। किसी के पास 2 साल का तो किसी के पास 20 साल का तजुर्बा है। आपकी 2 मिनट की बातचीत उसको कुछ नया मोटिवेशन दे देगा और वो लड़खड़ाता हुआ पीढ़ी मजबूत खड़ा हो जाएगा। इसीलिए हर सप्ताह के अंतर्गत एज ए अपलाइन आप में से 5 लोगों का फोन एक पीडी के पास जरूर जाना चाहिए। लिख लीजिए आप, कोई भी करो बारी बारी, आपस में प्लान कर लो, डिस्कस कर लो, लिस्ट बना लो कौन कब कब किसको फोन कर रहा है।
एक सप्ताह में 5 बार अपलाइन को टोकना चाहिए। काम यही कर रहे हैं, फ्यूचर ही यही है हमारा, कैरियर हमने इसी में बनाया है, लोग को फॉलो अप करने का ही काम है। तो करते हैं ना ठीक से भाइयों, करिए ना ठीक से इसको एक बार। एक फ्रेंचाइजी है, एक फ्रेंचाइजी में कितने लोग पीडी से ईडी प्रमोशन ले रहे होंगे, लिस्ट बना के देख लीजिए ना, आपस में वीसी में बांट दीजिए उसको। और एक आरडी का तो मकसद ही यही है कि उसके नीचे ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन हो, ज्यादा से ज्यादा लोग अचीव करें, यही तो उसका टारगेट है कहीं ना कहीं। तो बस उसके लिए करना क्या है, इसको बोलते हैं, लिखिए कॉपी में, फॉलो अप। बड़ा बड़ा लिखिएगा, फॉलो अप। उसके नीचे एक लाइन लिखिए, लिखिए प्लीज, आप लिखिए फॉलो अप के नीचे। यदि आप किसी को कुछ कहकर भूल गए, यदि आप किसी को कुछ कहकर भूल गए तो वो सुनकर भूल जाएंगे। 1 तारीख को तो आपने ये कहा तुझे प्रमोशन लेना है, तू लेगा, उसका ट्री बनवाया, प्रमोशन टारगेट दिया, उसके बाद क्या, उसके बाद कहां है? आपको अपने साथ बिठाकर ऑनलाइन ऑफलाइन जूम पर फोन कॉल पर जो करना है, हमें एक एक पीढ़ी का फॉलो अप करना चाहिए। और आप जो 20 बार उनको फोन करेंगे ना अलग अलग लोग, वो उसको इतना मजबूत बना देगा, पीढ़ी से ईडी प्रमोशन तो लेगा ही लेगा, उसको मजबूत बनाएगा, प्लस डुप्लीकेशन देगा कि कल को मैं ईडी बन जाऊंगा तो मेरा काम भी यही है ईडी लेवल के ऊपर, कि मुझे एक एक व्यक्ति को चेक करना है और ऐसे फोन करके फॉलो अप करना है। तो दोस्तों, ये था पीडी लेवल के ऊपर जो मैं आपको बात बता रहा हूं और क्लियर कर रहा हूं यहाँ पर। एक एग्जांपल के लिए जस्ट अगला मैंने एक और ट्री इसी तर्ज पर जस्ट ईडी का भी बना दिया है दोस्तों। राम ईडी है, उसके एक साइड लाइन में सीडी है, श्याम ईडी है, उसके एक साइड लाइन में पीडी है, डेविड ईडी है, उसके साइड लाइन में सीडी है, उसके नीचे हरप्रीत भी एक ईडी है, एक के नीचे क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, और मैंने एक छोटा सा टीम साइज बना दिया है दोस्तों कि हरप्रीत अगर ईडी है तो उसकी एक लाइन पीडी होगी, टीम 3 की है लेकिन उसका साइड लाइन से टारगेट है मैं 4 सेल करूंगा। उसके नीचे भी एक दूसरा पीडी है, टीम तो 2 की है लेकिन वो बोलता भैया मैं भी 4 सेल निकाल लूंगा। उसके नीचे एक पीडी है, टीम 8 की है, बोलता है मैं 10 सेल निकालूंगा। हरप्रीत के डायरेक्ट में सीडी है, उसने बोला भैया मैं 4 सेल निकालूंगा। यहाँ पर एक टीम पीडी है जिसकी 6 की टीम है। एक मैंने आइडिया दिया है, अंदाजा दिया, ऐसा नेटवर्क ट्री होता है। एक पीडी का तो अलग अलग ट्री बना दिया, फिर एक ऐसा ईडी का ट्री होता है दोस्तों। फिर उसी तर्ज पर हर व्यक्ति से अलग अलग टारगेट लीजिए ईडी वाइज। पीडी का तो हो गया, हर पीडी तो अपना अलग अलग दे ही रहा है, उसके ऊपर तो पीडी से आप बात करेंगे ही करेंगे। यहाँ पर पीछे की स्लाइड में, यहाँ पर मान के चलो मैंने आपको पीछे दिखाया था, ये राम और रहीम और डेविड का एक ट्री, किसी एक ट्री के अंदर हो सकता है, यहाँ पर ये हरप्रीत के नीचे यही एक ट्री होगा, लेकिन उसके अलावा ये तो हरप्रीत का एक लाइन पीडी हो गया, उसका दूसरा लाइन पीडी भी तो है, हरप्रीत का साइड लाइन भी तो है, डेविड का साइड लाइन भी तो है, श्याम का साइड लाइन भी तो है, राम का साइड लाइन भी तो है। सेम टारगेट वहां देना चाहिए। पता क्या बोलते हैं हम, सर वो राम के साइड लाइन में जो आया था ना, पहले तो बोलते हैं उसकी ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है। कुछ दिन के बाद पता क्या बोलते हैं, सर वो तो डेड हो गया, सर वो तो काम छोड़ के चला गया। आपको ध्यान देना पड़ेगा एक एक व्यक्ति पर। और जैसे यहां पर एक टारगेट है, कॉपी में लिखिएगा, डे 1 से लोग के दिमाग में डालिए कि 6 लाइन चलाकर काम करना है, 6 लाइन बिजनेस फॉर बिग इंसेंटिव और फ्यूचर सेफ करने के लिए 6 लाइन। मार्केट में बड़े सारे लोग मिलेंगे जो 2 लाइनों की बात करेंगे, उसमें भी कई बार आपको उसमें घपला करके दे देंगे, झूठ बोलकर दे देंगे, एक लाइन तो हम दे देते हैं। बच के रहिएगा इन सब चीजों से, ध्यान रखिएगा इन सब चीजों से। जिस प्लान पे हम काम कर रहे हैं, 70 साल पुराना प्लान है ये, पूरी दुनिया इस प्लान को फॉलो कर रही है, और हम भी गैलवे को आज तो 22 साल में देख रहे हैं आप, कल को भविष्य में 70 साल पे लेके जाना चाहते हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा प्लान है, हम भी उसे फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर लोगों को ज्यादा लाइन का टारगेट दें। लिखे एक बात को, प्लीज आप लिखे कॉपी में। होता है क्या, एक पीडी बनता है उसकी वजह से बहुत सारे पीडी बन जाते हैं, एक ईडी बनता है उसकी वजह से बहुत सारे ईडी बन जाते हैं। लिखे,
एक एसडी बनता है, बहुत सारे एसडी बन जाते हैं, एक आरडी बनता है, बहुत सारे। एक लाइन को बोलते हैं एलिफेंट लाइन, हाथी की लाइन। एक लाइन को बोलते हैं एलिफेंट लाइन, हाथी की लाइन। वो लाइन आपको तुरंत 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 प्रमोशन दिलाती है, उसको बोलते हैं प्रमोशन लेने वाली लाइन। एक लाइन बहुत तेजी से चलता है दोस्तों, हमेशा वो प्रमोशन दिलाता है। यहां देखो, यहां पर क्या हुआ, हरप्रीत ईडी बना, डेविड, श्याम, राम सब अपने आप बन जाएंगे। लेकिन एक्चुअल असली बेनिफिट पता क्या होता है? वैसे आप एक व्यक्ति के ईडी बनने से आप भी ईडी बन गए। यहां पर बेनिफिट क्या हो गया, आप साइड लाइन जो चलाएंगे ना, उसमें आपको डायरेक्ट पे ज्यादा बिजनेस मिलेगा, डिफरेंशियल ज्यादा मिलेगा। इसलिए अपनी अलग से 5 लाइनें और चलानी चाहिए। ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में मार खाते हैं और मर जाते हैं। आप देखिएगा, या बहुत सारे लोग अनुभवी, पुराने और बेहतरीन लोग होते हैं, कई बार वो गलत निर्णय ले लेते हैं जब उनको बाइनरी प्लान वाली कंपनियां अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। जरा गहराई में जाके देखेंगे और समझेंगे ना, तो ज्यादातर का इंपैक्ट ये निकल कर आता है, ज्यादातर लोगों का, कि एक लाइन तो मजबूती से भाग रहा होता है, दूसरी लाइन उतनी कमजोर, उतनी बड़ी नहीं बना पाते हैं वो। तो याद रखिए, ध्यान रखिए और ख्याल रखिए इस बात का कि हमें पहले दिन से एक सीडी को 6 लाइन के लिए बताना है। फिर मैं दोबारा याद दिला रहा हूं, ये नेटवर्क ट्री बनाना जरूरी है। एक पेज के ऊपर मैंने आपको बना के दिखा दिया है इतना सारा नेटवर्क ट्री। दिखाने के लिए यहां पर होना क्या चाहिए, हरप्रीत का एक पीडी का नेटवर्क ट्री एक पेज पे अलग लिख लीजिए जरा। दूसरे पेज पर हरप्रीत का पीडी और सीडी का नेटवर्क ट्री, यानी हरप्रीत का कितने पेज में नेटवर्क ट्री बनेगा, कितने पेज में बनेगा, लिखकर बताएं। 2 पेज में, बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप। तीसरे पेज में नेटवर्क ट्री बनेगा, नोट करें, डेविड के साइड लाइन का। भले डेविड के नीचे आज 2 लोगों की टीम है, बट बड़ा तो करना ही है ना उसको। चौथे पेज पे नेटवर्क ट्री बनेगा श्याम का। श्याम के नीचे भी एक पीडी नेटवर्क काम कर रहा है, उसको बड़ा करवाना है आपको। और जिसकी एक लाइनें हैं, सीधा टारगेट दीजिए, एक थोड़ा चल रहा है, 2-3 डायरेक्ट नया लगवाने का। बिजनेस यहाँ पर लोगों की जिंदगी बनाने का है। ढूंढिए ऐसे लोगों को जो आपके साथ आगे बढ़कर कंधे से कंधा मिलाए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस ट्री को हमेशा अपने पास रखिएगा, आपकी जेब में रहना चाहिए, ऊपर की पॉकेट में हर वक्त, ऑलवेज। और आप अगर ईडी से अबव है, एसडी है, आरडी है, एलडीडी है, फ्रेंचाइजर है, जोनल हेड है, रीजनल हेड है, तो आपके एरिया के और आपके नेटवर्क के सभी लोगों का नेटवर्क ट्री का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। एक फाइल बनाकर उसको अपने पास रखना चाहिए। एक दवा की दुकान में जाते हैं दवाई लेने के लिए, 500 तरह की दवाइयां होती हैं, उसी को बेचकर वो पैसा कमाता है दोस्तों। यही उसका प्रोडक्ट है। हमारा क्या है, ये नेटवर्क ट्री। नेटवर्क ट्री जब रहेगा, एक एक व्यक्ति आपके ध्यान में रहेगा। हो सकता है अलग अलग एरिया वाइज अपना अलग अलग फोल्डर बनाइए और उनके साथ बातचीत करिए। आप फॉलो अप करना जरूरी है। अगर आप खाली पहली तारीख को बोल देंगे तुझे बनना है, तुझे बनना है, और फिर आप भूल जाएंगे तो नहीं चलेगा। बनना है तो कैसे बनना है ये बताओगे, और हर 48 घंटे पे एक अपलाइन फॉलो अप कर रहा है, क्या शानदार रिजल्ट आएगा, आप देख लीजिएगा। और वो डाउनलाइन आपकी फोटो को ना अपने मोबाइल में भगवान की जगह ले जाके रख देगा आपके लिए। ये वो चीज है जिसको करेंगे तो रिजल्ट आता ही आता है। 2 जमा 2 कितने होते हैं, 2 + 2 4। वैसे ही ये करोगे तो रिजल्ट आना ही आना है। कैलकुलेटर में लिखिएगा 2 जमा 2 4 दिखाएगा, डाल के देखिएगा फोन में अपने कैलकुलेटर में, 2 जमा 2 4 दिखाएगा। वैसे ही ये जो बता रहा हूं करोगे तो रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। मेहनत का काम है भाई, बहुत फॉलो अप करना पड़ेगा। ये मत बोलिएगा, लिख लीजिए जरा इस बात को। कई बार हम आपकी अपलाइन से ना टारगेट मांगते हैं, सर डाउनलाइन दे नहीं रहा है। ये मीटिंग इसलिए है कि आप एक एक व्यक्ति तक डिटेल में पूरा पहुंचाएं। और जिस तरह से मैं एहसास करा रहा हूं, सोचिए मैं आरडी लेवल पर हूं या दूसरा रैंक मेरा फ्रेंचाइजर है। मैं आरडी हूं, मैं फ्रेंचाइजी हूं, मैं वीसी हूं। मैं अगर अपने एक पीडी को समझाऊंगा तो मुझे पूरा ट्री बनाकर इस तरह से दे, मैं तेरा फॉलो अप करूंगा। मुझे लिखकर जवाब दीजिए, एक पीडी और ईडी पूरा ट्री, पूरा सेल रिपोर्ट
प्रमोशन टारगेट हर अपलाइन को देगा कि नहीं देगा? हाँ, वो अलग बात है, आप मंगवाते हैं, फॉलो अप तो करते नहीं सर, आप पूछते तो है ही नहीं, तो फिर वहां गड़बड़ हो जाएगा। अगला पॉइंट पे चल रहा हूं, प्रोजेक्शन का एक्सेल। ये तो आपने अलग अलग पेपर वाई बनाया है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा दिखा रहा हूं कि यहाँ पर कि आपने पेपर पर बनाया तो हमारा फ्रेंचाइजी है, हमारे आरडी है, डीडी और जीडीडी है, वो एक्सेल में उसको कैसे बनाएंगे? शीट आपके पास है ही, शेयर कौन कर रहा है? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, फटाफट दिखा रहा हूं अगले 15 मिनट तक, और शॉर्टकट में ट्रेनिंग चला रहा हूं। ये एक्सेल आपके लिए नहीं है, आपकी अपलाइन के लिए है, जो आप नेटवर्क ट्री और टारगेट बना के दोगे उसके आधार पर। ये उनके लिए है, फ्रेंचाइजी, जोनल, रीजनल, आरडी, एलटीडी, जीडीडी, आपकी इन 6 अपलाइनों के लिए है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर दो तरह से लिखा जाता है। ऊपर लिखा जाएगा हेडिंग, फ्रेंचाइजी वाइज है तो फ्रेंचाइजी का नाम, और लीडरशिप वाइज है तो जीडीडी का नाम। यहाँ पर आप बैक इधर लेफ्ट करिए पूरा प्लीज। हाँ, पूरा करिए प्लीज। आप डीडी जीडी का नाम नहीं दिख रहा है? अच्छा, थोड़ा टाइम लग रहा है, ओके फाइन। यहाँ पर भाइयों देखिए लिखा गया है कि आप एलडीडी का नाम लिखें, जीडीडी का नाम लिखें। उसके अलावा जो अपलाइन लीडर है, वर्ड देखिए मैंने यहाँ पर दिया है शोभालाल भाई, अपलाइन लीडर, मनीष भाई। अपलाइन वो लीडर है जो उस फ्रेंचाइजी में रहकर पूरी जिम्मेवारी लेता है कि सर मैं गारंटी लेता हूं इनकी प्रमोशन की जिम्मेवारी मेरी है, मैं बनाऊंगा उसको। इसलिए उसको अपलाइन तो है वो, लेकिन उसके साथ सब जोड़ दिया लीडर, वो लीडर जो उसको प्रमोशन दिलाने वाला है। उसके बाद जो अभी आप टारगेट बना रहे थे, उन टारगेट प्रमोशन लेने वाले लोगों के नाम, उनका आईडी नंबर, रैंक, मोबाइल नंबर, लीनियर है, लेवरेज है, इत्यादि इस एक्सेल में साथ में आता है। जो आप डाटा दोगे उसी के बिहाफ पर कि इस महीने उसका टीम साइज कितना है, पिछले महीने कितनी ट्रेनिंग करी, पूरे महीने का सेल टारगेट क्या है, पूरे महीने का प्लान का टारगेट क्या है, जो मैंने गेस्ट आपको बोला, टोटल अप्रोच कितना करेगा। फिर उसी शीट को मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया, पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह और चौथे सप्ताह में बनकर आता है, उसको आगे लेके जा रहा हूं। और उसके बाद हर अपलाइन को चाहिए, जैसे कि पूरा दिन हिसाब किताब, पूरा दिन काम करते हैं आप, किसी भी दुकानदार को देख लीजिएगा, दवाई की दुकान हो, कपड़े की दुकान हो, कोई भी काम करता होगा आदमी, आखिरी में पूरे दिन में हिसाब बनाता है अपना। आपको भी आखिरी में पूरे दिन जो जो काम हुआ इस शीट में भरना चाहिए। यहाँ पर उस टारगेट के अंदर कुछ टारगेट जरूर लिखने चाहिए ताकि आपके यहाँ पर बिजनेस बढ़े। पिछले महीने जो लीडर है, यहाँ मैं अपलाइन लीडर को फॉलो करना चाहूंगा। अपलाइन लीडर का पिछले महीने कितना अपना, पहले तो पूरे नेटवर्क का टारगेट रहेगा, पूरे नेटवर्क का रहेगा, फिर ट्रेनर बनाने का रहेगा, उसके अलावा एलसीसी का रहेगा, क्योंकि देखिए बिजनेस आप बढ़ाओगे तो ट्रेनर बनना और बनाना जरूरी है। तो आप ट्रेनर बना कितने रहे हो, ये इसलिए मैंने अपलाइन का नाम दिया। इसमें पीडी और ईडी का कोई रोल नहीं है, ये आरडीएन एबव से काम बढ़िया शुरू होता है। एलसीसी का टारगेट और इस महीने चेक क्या बनाने वाले, जो नेटवर्क ट्री आपने देखा उसके आधार पर आपका चेक कितना बनेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी है दोस्तों। और डे बाय डे पूरे दिन के अंतर्गत कितने अप्रोच किया, कितना गेस्ट आया, कितना सेल और कितना बिलिंग, ये जरूर एक, क्योंकि ये रिपोर्ट 2 जगह से आएगी, लीडरशिप वाइज आएगी और फ्रेंचाइजी वाइज आएगी। याद रखिए, इसको भरने के लिए, इस रिपोर्ट को भरने के लिए रोज लीडरशिप से बात करना पड़ेगा। और बात करोगे तो कहते हैं बात करने से बात बन जाती है साहब। जब आप बात करोगे और देखोगे अप्रोच कर रहा है लेकिन रिपोर्ट नहीं आ रही है, तो आप उसकी अप्रोचिंग को ठीक करवाओगे। गेस्ट आ रहा है लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहा है, चेक करोगे ऑफिस में आने के बाद गड़बड़ी क्या होती है, गलती क्या होती है जिससे गेस्ट नहीं आता है। उसके बाद सेल कितनी हो गई, क्लियर है। बिलिंग नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, कहीं पैसे का गलत मिसयूज ना हो जाए। तो इस शीट को भरने के लिए रोज आप लोगों को काम करना पड़ेगा। स्क्रीन हटा दीजिए प्लीज। तो ये मैं बोलना चाहता हूं सभी आरडी को, एलटीडी, जीडीडी को, एसडी लीडर को बोलना चाहूंगा, वीसी को, फ्रेंचाइजर को, ये डेली भरना चाहिए। दुकानदार जैसे अपने दुकान का हिसाब शाम को करता है, आपको आधा घंटा 1 घंटा लगाकर इस रिपोर्ट को जरूर भरना चाहिए, क्योंकि इसको भरने के लिए कम से कम 2 घंटा आपको काम करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और यही 2 घंटा आपको करोड़पति बनाएगा साहब।
मैं सबके लिए बोल रहा हूं, आरडी, एलडीडी, जीडीडी, वीसी, फ्रेंचाइजी, जोनल, रीजनल, सबको बोल रहा हूं, ये होना ही चाहिए साहब। और जब आरडी शीट भरकर दे देगा एलडीडी को, कहानी सुन लीजिए, यहां तक नहीं बचेगी खाली, यहां पर आरडी को चाहिए कि वो फॉलो अप करेगा उसके साथ, आगे नीचे लोगों से बात करेगा। यही काम फ्रेंचाइजी के बाद जोनल और रीजनल का है साहब, और ये डेली वर्क है। देखिए, हम काम रोज कर रहे हैं, रोज मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा ही नहीं हो तो क्या फायदा। रोज स्कूल में पढ़ाई करने जा रहे हैं, परीक्षा नहीं होगा क्या फायदा, पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ा नहीं पढ़ा। ऐसे ही अगर आप काम कर रहे हैं तो साहब रिपोर्ट तो दिखानी पड़ेगी, आपको रिपोर्ट तो बनाना चाहिए। आपको ट्रेनर बनाना है तो बनाना है, सेल बढ़ाने के लिए ट्रेनर बनाना जरूरी होता है साहब यहाँ पर, जिससे कि सेल और ट्रेनर ट्रेनिंग दोनों साथ चलेगी तो बिजनेस ग्रो करेगा। आप बोलोगे हम कर रहे हैं, हम काम करते हैं, क्या करते हो बताओगे तो तब तो। मेरा बच्चा स्कूल जाता है रोज पढ़ने के लिए, उसके अंदर 8 पीरियड होते हैं स्कूल में, तो हमें पता चलता है वो स्कूल गया, 8 पीरियड है और इस पीरियड में ये वाली पढ़ाई करी है। वापस आने के बाद वो ट्यूशन जाता है या घर पे मम्मी पढ़ाती है, जिम्नास्टिक क्लास जाता है, एक रूटीन बना हुआ है। हमारा क्या रूटीन है? हम फ्रेंचाइजी में हैं, अपने लीडरशिप से फोन पर बात कर लेते हैं, ये काम नहीं होता है। बात तो करना है, लेकिन ऐसा बात करना है जिससे रिजल्ट आए। काम तो करना है, काम ऐसा करना है जिससे रिजल्ट आए साहब। ठीक तरीके से करना चाहिए काम। ये मत कभी बोलिएगा मेहनत तो कर ही रहे हैं, काम तो कर ही रहे हैं, ऐसा थोड़ा काम नहीं कर रहे हैं। मैं आप सबको बोल रहा हूं, ऐसी लाइन कभी मत बोलिएगा, कभी नहीं बोलिएगा प्लीज। फिर दोबारा आ गया यहाँ पर ड्रीम के बारे में, साथ में मैंने एक्सेल के बाद आपको लगाया है। ये सब किस लिए हो रहा है, इतना क्यों रचा जा रहा है? ये टारगेट बनाओ, ये करो। भैया आपके सपनों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस पर काम करो आप, ये याद दिला रहा हूं। और साथ के साथ बहुत सारे छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, बोलना पड़ता है कई बार। डायरेक्ट सेलर फॉर्म अपलोड साथ के साथ करिए, मैंडेटरी है ये करना आपको। ट्रेनिंग रोस्टर 25 तारीख तक भरा जाता है, भरवाना चाहिए, यह है फ्रेंचाइजी का पार्ट। लेकिन आपके बीच में क्यों लेके आऊं? आप जितनी जगह ट्रेनिंग लेने जाते हैं, ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन करके अटेंड करें। फ्रेंचाइजी व्यवस्थित तरीके से कार्य कर रहा है, दिए गए समय में R1 R3 भरना जरूरी है। इसी तरह से आप बिलिंग समय पे करा सकें, 25 से 30% प्रोडक्ट रहना मैंडेटरी है। ये सारी बातें फ्रेंचाइजी स्तर की बातें राजेश मोदी सर ने फ्रेंचाइजी को डिटेल में अच्छे से बताया और कहा है। आप सारे फ्रेंचाइजी इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि हमारी डाउनलाइन अभी फ्रेंचाइजी में ही काम करती है। और इसके बिहाफ पर आप सब जानते हैं, फ्रेंचाइजी 4% का क्लब भी निर्भर करता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। डिटेल में किसी को नहीं समझ है, नहीं ध्यान है सारे फ्रेंचाइजर को, तो आप बोलिएगा जोनल हेड, रीजनल हेड और मोदी सर से बात करके समझ लें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और सो मेनी पॉइंट्स, मैंने तो 2-4 पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर। 7 तारीख तक अगर फॉर्म का लास्ट डेट है तो 7 काय को इंतजार करना। जिस दिन बिजनेस शुरू हुआ, व्यक्ति आया, साइन करवाओ, अपलोड हैंड टू हैंड करवाओ आप। 10 तारीख की डेट है R1 की, क्यों इंतजार करना 10 तारीख का? क्यों नहीं 5 तारीख और 4 तारीख को कर देना? R3 का 20 तारीख लास्ट डेट है, क्यों नहीं 15 तारीख को कर देना? प्रोडक्ट रखना अनिवार्य है, रखिए ना, ताकि लोग बिलिंग करा सके। ये बहुत, इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट है, क्योंकि सब मिलकर करेंगे तो चीजें बेहतरीन हो जाएंगी। दोस्तों आगे बढ़ रहा हूं और बात कुछ याद दिलाना चाह रहा हूं। द माउंटेन मैन दशरथ मांझी, टारगेट बना लिया, सब कुछ कर लिया। याद रखिए ऐसे कुछ लोगों के जीवन में कहानियां साहब, इन्होंने अपने कुल्हाड़ी के दम पर छैनी हथौड़े से इतना बड़ा पहाड़ काट के रख दिया था। तो हमें कोई इतनी बड़ी तो मेहनत नहीं करनी है अभी। जो हमने जीवन में सोचा है, हमें खाली वही अचीव करना है। जो हमने तरीका बताया उसको फॉलो करिएगा साहब। यहां पर मैंने फोटो लगाई है, लिखकर बताएंगे प्लीज, चैट में लिखेंगे कौन है ये शख्स साहब जिनकी मैंने फोटो लगाई है। प्लीज चैट में लिखकर बताइए कौन है ये शख्स जिनकी मैंने फोटो लगाई है। जी, क्या चैट का राइट्स है सबके पास? ओके,
दिया जवाब। यस आदित्य थैंक यू, महेश थैंक यू, पप्पू जी थैंक यू, राजकुमार थैंक यू, देव, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं यस, तेज, अभिषेक, सीमा, निषाद ने लिखा है, संदीप लिख रहे हैं यस, वंडरफुल, बिल्कुल सही जवाब। ये हमारे देश के महान वैज्ञानिक रह चुके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। कहानी सुनाना चाह रहा हूं आपको। डॉक्टर साहब बहुत हमारे देश के बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। 1998 में जो हमारा पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ, जिससे हमारा देश परमाणु के लिए जाना जाता है, उसमें मेन हाथ इन्हीं का था। तो जब ये इतने बड़े साइंटिस्ट थे तो एक बार हमारे देश के राष्ट्रपति के पास इनका कॉल गया कि डॉक्टर साहब आप आइए, आप हमारे साथ खाना खाइए। एक राष्ट्रपति एक साइंटिस्ट को बोल रहा है मेरे पास आइए खाना खाने के लिए। ये तो परेशान हो गए एकदम से कि यार राष्ट्रपति का कॉल आया है मेरे पास। अपने बचपन के मित्र को फोन लगा दिया, भाई एक बात बताना यार, मेरे पास तो कुछ भी अच्छे कपड़े नहीं है, मुझे राष्ट्रपति जी ने मिलने के लिए बुलाया है, तू क्या अपना मुझे सूट उधार में दे देगा, क्योंकि मेरे पास नहीं है ऐसे बढ़िया कपड़े कोई। तू मुझे अपना सूट दे देगा तो मैं पहन के चला जाऊंगा प्रेसिडेंट साहब के पास। उन्होंने एक बात कही, उनके मित्र ने, ध्यान से सुनिएगा बात को। उनके मित्र ने अब्दुल कलाम साहब को एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि कलाम तुझे उन्होंने ना तेरी काबिलियत की वजह से बुलाया है, तू इतना काबिल है कि राष्ट्रपति जी ने तुझे अपने पास खाने के लिए बुलाया है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, तुम्हारे कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। इस वाक्य को आप गूगल पे डाल के देखेंगे तो डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब सामान्य और नॉर्मल ड्रेस कोड में गए थे वहां पर दोस्तों भोजन करने के लिए हमारे राष्ट्रपति जी के पास। इस स्लाइड को लगा के क्या बताना चाहता हूं आपको मैं, जीवन में काबिल बनिए आप, काबिल। कामयाबी तो झक मार के आपके पीछे आ जाएगी साहब। थ्री इडियट फिल्म का भी ये डायलॉग है। तो काबिल बनो, काबिल बनने के तरीके आपको बताए हैं, उन सब चीजों के ऊपर काम करो साहब, जैसे इन्होंने किया। क्योंकि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आज के मेरे ईडी एससीआरडी जरा ध्यान से सुनिएगा। आज के दिन में आपके पास में सीखने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे मौके हैं जहां सीख सकते हो। ऑफ कोर्स गैलवे की तो वेबसाइट है ही, उसके अलावा साहब आप सोशल मीडिया पे चले जाइए। सोशल मीडिया पर इतने सारे लोग हैं जो आपको सिखाने के लिए बैठे हैं, अपना पॉडकास्ट देते हैं आपको साहब यहाँ पर। वो इतने सारे लोग हैं जो आपको यहाँ पर सिखाने के लिए बैठे हुए हैं। आप YouTube पे खाली डालिएगा तो सही कि आप सीखना चाहते हैं। एक एक मिनट के शॉर्ट्स आ जाएंगे मोटिवेशनल, जो आप में आग भर देंगे। 5-5 मिनट की वीडियो आ जाएगी जो आपको ऊर्जावान बना देंगे। आपके पास एक एक घंटे की ट्रेनिंग्स आ जाएगी। इतने सारे हमारे धर्म गुरु हैं या दूसरे मोटिवेशनल लेक्चरर हैं जो हमें इतना कुछ सिखाने के लिए बैठे हुए हैं। आज से 22 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे पास तो उतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी भाइयों। यूं कहिए, जब हम कई बार ट्रेनिंग में इस बात को बोलते हैं, जिस पिच पर हम खेले थे, जिस मैदान में हम खेले थे, पूरा का पूरा कंकड़ का मैदान था वो, और हमने उस कंकड़ के मैदान पर खेलते खेलते जीत हासिल करी है। आज आप जहां खेल रहे हैं वो मैदान घासों से भरा हुआ बहुत सुंदर, बहुत शानदार मैदान बन चुका है। और कहीं ना कहीं उसके साथ आपके पास जूते आ गए हैं पहन के खेलने के। तो आज बड़ी सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है जहां बेहतरीन बढ़िया सिखा रहे हैं। जो बातें मैंने आपको बताई, इस तरह से और 10 चीजें YouTube पे डालेंगे, आपको सीखने को मिल जाएगा। अपने इंटरनेट का सही इस्तेमाल करिए। ये वक्त लौट कर दोबारा नहीं आएगा आपके जीवन में। या आप बनना क्या चाहते हो, इस्तेमाल कहां करना चाहते हो। दोस्तों ध्यान रखिए इस बात का, सीखने सिखाने के लिए सब कुछ है और बहुत कुछ है आपके पास यहाँ पर। लास्ट में याद दिलाना चाह रहा हूं, नेटवर्क ट्री, दोबारा स्लाइड लेकर आ गया हूं आपके बीच में। यही है आपकी कामयाबी का रहस्य। फोकस कर लीजिए पीडी को और ईडी को। पीडी प्रमोशन को सबसे अधिक, उसके बाद ईडी। ऑफ कोर्स कोई पीडी बनेगा तभी ईडी बनता है, और पीडी और ईडी की प्रमोशन से ही कोई एसडी और आरडी बनता है। ऑफ कोर्स एसडी आरडी प्रमोशन तो ऊपर तक जाता ही जाता है, लेकिन सबसे पहले इनको फोकस करिए साहब। दोस्तों इतना ही कहते हुए
अपनी बात को आज विराम देने के लिए जा रहा हूं। महीने की शुरुआत है, नया साल अगली बार आ जाएगा। पूरा प्रमोशन टारगेट वैसे 3 तारीख तक का डेट है, 4 तारीख हो चुका है। जिन्होंने नहीं बनाया, बनाकर भेजिए। और आखिरी में 2 लाइन और बोल रहा हूं। पिछले महीने आपने जो टारगेट दिया था, किन वजहों से आप उसे अचीव नहीं कर पाए, उसकी समीक्षा जरूर करिए। आप क्या ऐसा रहा कि जिन जिन लोग आपने टारगेट दिया पूरा नहीं हो पाया, उसकी समीक्षा करके लिखिए, बनाइए और अपलाइन को भेजिए, ताकि पिछली बार जो आपने गलती करी वो इस बार आप ना कर पाए। दोस्तों, इस महीने का टारगेट और एक और चीज आप लोग मिलकर करिए, मिलकर आप सब लोग मिलकर। यहां मैं आरडीए अबव लीडर को बोलूंगा, अपनी अपलाइन में जितने भी आरडीज हैं उनका टारगेट लीजिए कि 1 लाख का अपलाइन का चेक बनाना है। तो मैं सभी आरडी को कहना चाहता हूं, आप अपना 1 लाख का चेक किस प्रकार और कैसे बनाने वाले हैं, ये अपनी एक एक अपलाइन को दीजिए। पहले तो हर आदमी की इच्छा है कि मुझे 1 लाख बनाना है, बिल्कुल करने ही वही आए हैं। कैसे, किस प्रकार, किस तरह से, कौन सी लाइन को कब तक किस लेवल पर पहुंचाएंगे, कितनी लाइनें कैसे खोलेंगे। शायद इसमें 4 महीने का प्रोजेक्ट हो सकता है, 6 महीने का, 8 महीने का और 10 महीने का। तो लेकिन ये चीज आप जरूर, जितने आरडीज हैं, ये काम जरूर करें। फिर मैं यहां बोल रहा हूं, जब मैं आरडी के इंसेंटिव की बात करता हूं तो फिर सोचिए, आरडी का इंसेंटिव कब बनेगा, जब नीचे पीडी और ईडी और एसडी का इंसेंटिव बनेगा। और जब आरडी का इंसेंटिव बनेगा तो बाय डिफॉल्ट डीडी और जीडीडी का इंसेंटिव बनेगा। तो किसी एक लेवल को तो टारगेट करना ही है, तो ये टारगेट ये वाला है दोस्तों। तो बस इस पर आप फॉलो अप करें, जो मैंने बताया है उन सब पे गोल सेटिंग वगैरह का, जो ट्रेन का एग्जांपल दिया है याद रखिएगा, उसको बनाइए। और फिर जो टारगेट बनाकर मैंने बोला है, हर 48 घंटे में एक अपलाइन को चाहिए पीडी के साथ ऐसा फॉलो अप करे कि उसकी ऊर्जा 10 गुना बढ़ जाए, क्योंकि हर वक्त वो निराश और परेशान होने वाला है। रिजल्ट हमारे कदम चूमेगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आज मैं आपको कुछ जो सिखाने का प्रयास कर रहा था कुछ सिखा पाया। ट्रेनिंग अच्छी लगी हो तो चैट में लिखकर अपना कमेंट जरूर शेयर करें, कमेंट जरूर डालें। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ 3 मिनट के लिए। यहाँ 4 मिनट के लिए चैट खुला रहेगा। अपना अपना फीडबैक देते हुए आप धीरे धीरे लीव कर सकते हैं। धन्यवाद। जय रेलवे, जय भारत। जय रेलवे, जय भारत सर। थैंक यू सर।